खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 55 और पीएचपी ट्रेनिंग फॉर वर्डप्रेस का ये पार्ट 3 है। इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 2 में, हमने पीएचपी की कंडीशंस जो है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी। आज हम उसी नुक्ते से आगे बढ़ जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि पीएचपी में जो 4 डिफरेंट किस्म की कंडीशंस होती हैं यानी शराइत होती हैं उसको हम देख सकें और उसके बाद हम वर्डप्रेस की जो लूप है उसको देखेंगे और पीएचपी की जो लूप है मुख्तलिफ उसकी टाइप्स उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। प्लस आज आपको कुछ इसका जो प्रैक्टिकल यूसेज है, जो आप अमली तौर पर प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, मुख्तलिफ चीजें, छोटे छोटे स्निपेट्स, आज आप पीएचपी की वो पावर भी देखेंगे। तो हमारे पास पीएचपी में 4 कंडीशनल्स होते हैं। इन कंडीशंस का बड़े बड़े जो वेब डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर हैं पीएचपी के, अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं इनको समझना, और इंसान इस पे गलती भी बड़ी करता है। तो सबसे पहले हमारे पास, जिस पे हमने कुछ थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन की थी, वो होता है इफ। इसको सादा लफ्जों में आपने समझने की कोशिश करनी है। यानी जैसे नॉर्मल जिंदगी में हम मशरूत करते हैं चीजों को कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, तो पीएचपी में यह है कि अगर हमारी एक कंडीशन जो है वो दुरुस्त हो जाए तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो होती है सिर्फ इफ की कंडीशन। इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है जो हम यहाँ पे लगाते हैं। ये कंडीशन आपका कोई फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे आप डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ हमने बात की थी, कुछ वक्त के साथ साथ आपके सामने आएंगे कि कितनी किस्म के ऑपरेटर्स जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के साथ मिलती हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो तो फिर आपने एक कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर देना है। अब इस कोड के साथ जो कंडीशन होगी, जब तक ये कंडीशन दुरुस्त नहीं होती ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब फर्ज कर लें यहाँ पे अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया है या कोई फंक्शन बनाया है तो यहाँ से रेंडर होगा कोड, और अगर वो कंडीशन जो है वो मीट करता है तो फिर ये बात आगे जाएगी, वरना ये इसको स्किप कर देगा। तो ये हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं पहले नंबर की जो कंडीशन है, इफ कंडीशन। अब इसका नॉर्मल इस्तेमाल जो हम करते हैं सादा लफ्जों में मैं आपको बता देता हूँ, और ये काम आपको अक्सर जगहों पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइम जोन के बारे में अक्सर हम बात करते हैं, कराची का, लाहौर का, कलकत्ता का इंडिया में, या ढाका का बांग्लादेश में, या इसी तरीके से दुबई वगैरह का। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के किसी प्रोजेक्ट में टाइम जोन जो है वो मेंशन करना चाहते हैं तो उसमें भी हम ये इफ कंडीशन जो है वो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा इफ, अब मेरे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन के लिए मैंने पैरेंथेसिस दिए, और यहाँ पे जो हम नॉर्मल लिखते हैं प्लगेबल फंक्शन, ये पीएचपी के बने हुए हैं कि अगर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता हो, अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, अब उस फंक्शन का हमने यहाँ पे नाम बताना है, और ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पीएचपी के। और यहाँ पे हम उसको लिखते हैं डेट। ये आपको W3 स्कूल में आराम से मिल जाएगा। आप सिंपल ये जो फंक्शन मैं लिखने लगा हूँ ये आप जुबानी याद कर लें या अपने पास लिख के रख लें। डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट और अंडरस्कोर टाइम जोन और अंडरस्कोर सेट, ये सब अंडरस्कोर के साथ ये 4 लफ्ज हैं कि यहाँ पे आपने टाइम जोन जो है वो सेट करना है जो डिफॉल्ट है। इसी तरीके से यहाँ से सेट की जगह पे गेट का लफ्ज जो है वो भी हम यूज करते हैं। आप सिंपल अगर इसको सर्च करना चाहें तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे हम सिंगल कोड देंगे या डबल कोड अगर आप देना चाहते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये आपके पास 2 पैरेंथेसिस हो गए, एक पैरेंथेसिस फंक्शन एग्जिस्ट की है और एक आपने इसको चेक करना है कि अगर ये फंक्शन यहाँ पे मौजूद हो, ये कंडीशन है, तो फिर आप क्या करेंगे। अगर कंडीशन आपकी दुरुस्त होती है, यहां से हम करली ब्रेसेस देंगे और इस जगह पे हम अपनी जो कंडीशन है वो लिखना शुरू कर देंगे कि फिर अगर ये कंडीशन हो तो फिर आपने ये करना है। अब यहाँ पे आप कोई वेरिएबल इको करवा सकते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, अरे हो सकती है,
या आप यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे फर्ज कर लें अगर हम यहाँ पे लिखें डेट अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट, ये भी चूंकि उसी चीज़ को हम ले रहे हैं जो ऊपर था, अब हम उसकी जगह पे अपनी वैल्यू मेंशन करेंगे कि अगर आपकी ये कंडीशन हो और ये फंक्शन एग्जिस्ट करता हो तो फिर आपने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देना है। दोबारा से हम लिखेंगे टाइम जोन अंडरस्कोर सेट और उसके बाद पैरेंथेसिस हमको चाहिए और बाहर चाहिए हमको सेमीकोलन, यानी ये हमारे कोड का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया। अब इसमें हम एग्जीक्यूट क्या करवाएंगे? एग्जीक्यूट हमने अगर फर्ज कर लें आपने टाइम जोन के हवाले से कराची का टाइम जोन देना है, क्योंकि मुख्तलिफ टाइम जोन बने हुए हैं। आप सिंपल इतना लिखें PHP टाइम जोन्स तो वो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी कि अमेरिका का टाइम जोन क्या है, अफ्रीका का क्या है, एशिया वगैरह का क्या है। तो हम चूंकि एशिया में आते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एशिया। लेकिन इससे पहले आप सिंगल कोट लगाना चाहते हैं सिंगल कोट लगा लें, डबल कोट लगाना चाहते हैं आप डबल कोट लगा सकते हैं। एशिया जो हमारा रीजन है, टाइम जोन है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देनी है और लेट्स से कि हम कराची चूंकि हमारा टाइम जोन है, यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी दी और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल S। अब ये इफ कंडीशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, लेकिन इस इफ कंडीशन के साथ ब्राउजर में जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? अभी हम इसको आते हैं फ्रंट एंड पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो नो चेंज, क्योंकि अभी तक फंक्शन का आपने बताया नहीं। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन के साथ हम करेंगे क्या, तो या हम इसके शुरू में वेरिएबल बना लेते हैं या हम इसके लास्ट में भी वेरिएबल बना सकते हैं। फर्ज कर लें हम इसका वेरिएबल बनाते हैं स्पार्टन्स और डेट, ये हमने एक वेरिएबल बनाया और इसको हम इक्वल कर देते हैं जो PHP का डिफॉल्ट डेट का फंक्शन है, जो PHP में भी और वर्डप्रेस में भी यूज होता है। तो उसके लिए लफ्ज लिखेंगे डेट, पैरेंथेसिस देंगे और उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे। अब इस डेट के अंदर हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स यूज करते हैं जिसकी लिस्ट जो है वो आपको आराम से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिंगल कोड के अंदर कैपिटल H लिखा है, अब ये आपके सामने जो 24 आवर टाइम फॉर्मेट है उसमें टाइम नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे H लिखते हैं स्मॉल में तो ये आपका जो 12 घंटे का टाइम फॉर्मेट है उसमें नजर आएगा। इसी तरीके से साल अगर आपको चाहिए, जैसे आपने वेबसाइट के फुटर में देखा होगा कॉपीराइट्स, तो फिर आप Y लिखेंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें जो हैं वो एक साथ चाहिए, फर्ज कर लें आपको चाहिए आज तारीख क्या है, महीना क्या है और साल कौन सा है, तो दिन के लिए D लिखते हैं और उसके बाद अगर आप अपने दिन के बाद इस तरीके से कॉलन देना चाहते हैं कॉलन दे लें, या आप अगर फॉरवर्ड स्लैश देंगे जैसे तारीख हम डालते हैं, या आप डैश डालना चाहते हैं M फॉर मंथ, उसके बाद आपने डैश डाला और उसके बाद जो साल होता है उसके लिए Y कैपिटल हम डालेंगे। स्मॉल y में और कैपिटल Y में फ़र्क यह है कि जब आप कैपिटल Y लिखेंगे तो पूरा 2019 है जैसे वो नज़र आएगा, स्मॉल y करेंगे तो सिर्फ जो लास्ट के 2 डिजिट हैं जैसे 19 वो आपको नज़र आएगा। अब उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसको कर लेते हैं कंट्रोल S। अब फर्ज कर लें आप इस वक्त का टाइम जो है वो भी देखना चाहेंगे, कराची टाइम जोन में इस वक्त टाइम क्या हुआ है, हम यहाँ से वेरिएबल लिखेंगे। अगेन आप यहाँ से कोई नया वेरिएबल जो है वो बना सकते हैं, स्पार्टन्स और टाइम। उसके बाद आप इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद अगेन आपको डेट का फंक्शन ही चाहिए, पैरेंथेसिस चाहिए और सेमीकोलन चाहिए। अब टाइम के लिए इस तरीके से आप दरमियान में लिखना चाहते हैं, H लिख लेते हैं, फर्ज कर लें कॉलन दिया और उसके बाद आपने I दे दिया और उसके बाद आप A लिखेंगे। A होता है आपका AM या PM। आपको पता है रात को 12 बजे से लेके यूं ही रात के 12 बजते हैं और उस वक्त दिन के 12 बजे तक AM रहता है, यानी सुबह 8 AM होता है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। अब यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी देंगे और ये वेरिएबल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल S कर लेते हैं। अब ये टाइम का है, आप फर्ज कर लें यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश देना चाहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश भी दे सकते हैं। कंट्रोल S किया, अब ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल भी आ गई। अब हमने इन वेरिएबल के साथ करना क्या है, तो हम इसको इको करवा के देखते हैं। इको हमने किया, अब इको हम करवाएंगे पहले इस वेरिएबल को जो स्पार्टन्स डेट का है। कंट्रोल C किया और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब चूंकि वेरिएबल है लिहाजा इसके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी देने की जरूरत नहीं, इसको हम यहाँ से सेमीकोलन कर देते हैं। अगर फर्ज कर लें आप ब्रेक भी देना चाहें तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप किसी वेरिएबल और किसी स्ट्रिंग के अंदर या HTML के टैग के अंदर स्पेस देनी हो तो फिर आपको ये फुल स्टॉप देना पड़ता है स्पेस देके। इसका काम है कॉन्कैटिनेशन, यानी PHP को जो वेरिएबल है उसको जोड़ देंगे किसी स्ट्रिंग के साथ। फर्ज कर लें हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमने ब्रेक देनी है तो ब्रेक के लिए इस तरीके से हम करेंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो आप
स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अब जब ब्रेक दे दी उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। अगेन हम करते हैं इसको इको करने के बाद हम ये जो नया वेरिएबल है टाइम के हवाले से इसको कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर देंगे। अब हमें ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये लास्ट है, कंट्रोल S कर लेंगे। अगर फर्ज कर लें आप इसके शुरू में कोई सेंटेंस लिखना चाहें, स्ट्रिंग देना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कनकेटिनेशन यहाँ से हमने दी थी, अब यहाँ पे मैं दूंगा सिंगल कोट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टुडे इज। अब टुडे इज लिखने के बाद मैं यहाँ पे कॉलन देता हूँ और कॉलन देने के बाद स्पेस दूंगा और उसके बाद यहाँ से अपॉस्ट्रॉफी अगेन मैं दे दूंगा। अब चूंकि मुझे दोबारा से PHP के साथ जोड़ना है, फुल स्टॉप दूंगा यानी कॉन्केटिनेशन दूंगा। अब आप ये देखेंगे इसका सीक्वेंस कि यहाँ से 2 कॉन्केटिनेशन के अंदर आपका वेरिएबल आया, चूंकि इसके शुरू में आपने स्ट्रिंग दी थी और इसके आखिर में आपने HTML का टैग दिया था। और यहाँ पे अगर फर्ज कर लें यही काम आप करना चाहें, अगेन आपको ये 2 दफ़ा देना पड़ेगा और इसके शुरू में आप लिखेंगे टाइम इज और टाइम इज लिखने के बाद कॉलन देंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद इससे बाहर आके आप देंगे कॉन्केटिनेशन का एक पीरियड। कॉन्केटिनेशन का मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट में प्लस डालते हैं, इसका मतलब ये है कि अब आप इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं। कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आके इसको हम रिफ्रेश करेंगे। जो ही आपने रिफ्रेश किया, मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप ये देखिएगा कि यहाँ पे टुडे इज 27 फरवरी 2019, यानी ये हमारे रीजन में 27 फरवरी की तारीख है और टाइम इस वक्त क्या हुआ है 2:07। अब PHP की पावर ये है कि ये एक डायनामिक चीज़ है। डायनामिक का मतलब ये है कि अगर फर्ज कर लें इसको मैं 1 मिनट के बाद रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर को, तो एक दफ़ा मैंने कोड लिखा हुआ है, ये 2:08 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें मैं 2-3 घंटे के बाद इसको चेक करूंगा तो यहाँ पे टाइम जो है वो चेंज हो चुका होगा। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें 24 घंटे के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिकली ये डेट जो है वो चेंज हो चुकी होगी। यही वजह है कि जब आप कॉपीराइट्स देते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो जब आपने PHP में कर दिया तो फिर आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। जब भी साल तब्दील होगा फुटर के लास्ट में ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी चीज़ें। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब फर्ज कर लें इसके अंदर कुछ और देना चाहते हैं आप, यहाँ पे आप चूंकि अभी हमने कराची का एक रीजन यूज़ किया है, अगर मैं कराची का रीजन यूज़ नहीं करता और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोलकाता जो कि इंडिया के लिए है, कंट्रोल S करेंगे। सिंपल इतनी चेंज आपने करनी है। फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको आके आप रिफ्रेश करेंगे। अब आपको पता है कि चूंकि इंडिया का टाइम जो है वो पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है, लिहाजा उसने 38 मिनट जो है वो इसको डिस्प्ले कर दिया। डेट यही है। अगर फर्ज कर लें हम बांग्लादेश का टाइम जो है वो देखना चाहें तो यहाँ कोलकाता की जगह पे हम ढाका लिख देंगे, DHAKA ढाका। कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आगे इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया आपने तो आपने देखा कि 3:09 हो चुके हैं, यानी ये हमसे दोनों ममालिक से ये आगे हैं। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें आप दुबई में देखना चाहते हैं तो दुबई एक टाइम जोन है, DUBAI करेंगे दुबई। फ्रंट एंड पे आएंगे और इसको करेंगे आप रिफ्रेश, तो ये आपका 1:09 हो चुका है, यानी हमसे भी ये पीछे हैं। अभी वहां पे रात का 1:09 हुए हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप कुछ और भी पैरामीटर्स देना चाहें, फर्ज कर लें ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं देते, आप कॉलन दे देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे अब आपको यहाँ पे कॉलन नजर आएगा। इसी तरीके से अगर आप सेकंड्स देखना चाहें तो सेकंड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप फर्ज कर लें आपने वेबसाइट बनाई है और आप उसके फुटर के नीचे जो है वो कोई डेट डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दी थी। अगेन हम यहाँ पे स्पेस देंगे, कॉन्केटिनेशन, और सिंगल कोट के अंदर हम ब्रेक का टैग जो है वो दे देंगे। इस तरीके से ब्रेक दे दी। अब फर्ज कर लें हमने फुटर के अंदर कोई चीज देनी है, तो उसके लिए हम इको करवाएंगे। ये बिल्कुल अलग से, यानी ये एक लाइन जो है कोड की, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इको के बाद आपको चाहिए सिंगल कोट। सिंगल कोट देने के बाद हमारे पास जो HTML में कॉपीराइट का सिंबल होता है, उसके लिए आप जहाँ पे साथ लिखा हुआ है एम्परसेंड का साइन, वो लिखेंगे। कॉपी का लफ्ज हम लिखते हैं जो कि कॉपीराइट है, और उसके बाद आप दे देते हैं सेमीकोलन। तो ये आपका सिंबल बन जाएगा कॉपीराइट का। अब इसके बाद हमको चाहिए थोड़ी सी स्पेस, वो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, या आप यहाँ पे स्पेस देंगे कॉन्केटिनेशन, चूंकि स्पेस आपने अलग करनी है PHP के साथ। अगेन आपको ये वाले कोट्स चाहिए, और इसके दरमियान अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वरना एक दफ़ा स्पेस दे दें। उसके बाद दोबारा से PHP के साथ जोड़ना है, कॉन्केटिनेशन आ जाएगी। और कॉन्केटिनेशन देने के बाद हमने यहाँ पे इको करवा देना है, वही जो डेट का फंक्शन है। डेट का लफ्ज लिखा,
ये पूरा इसका फंक्शन है और यहाँ से हम इसको कर देंगे सेमीकोलन। अब इस डेट के अंदर फर्ज कर लें आप वाई लिखते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब वाई का मतलब ये साल हमको डिस्प्ले करवाएगा। फ्रंट एंड पे आते हैं और यहाँ से आके करेंगे इसको रिफ्रेश। आप अपने टाइम भी नोट करना है क्योंकि टाइम हमारा आगे चलता जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पे तो हो गए 11 मिनट। अब यहाँ पे वो हमें वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्यों दे रहा है? क्योंकि इसने कॉपीराइट 2019 तो दे दिया। इसका मतलब यह है कि हमने अपोस्ट्रोफी नहीं डाली थी, तो हम इसके शुरू में और इसके लास्ट में अपोस्ट्रोफी देंगे तो हमारी वार्निंग जो है वो खत्म हो जाएगी। फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आप देखेंगे कि टाइम 1:12 हो गया दुबई में। जो ही आप रिफ्रेश करेंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा और यहाँ पे ये है कॉपीराइट का सिंबल और यहाँ पे है 2019, यानी अगले साल जो ही ये रिफ्रेश होगा पेज तो ये ऑटोमेटिकली PHP का कोड रन हो जाएगा और यहाँ पे 2020 हो जाएगा। ये PHP का एक कमाल है जो HTML में नहीं है। HTML में आपने लिखा मैनुअली 2019 तो आपको मैनुअली ही 2020 करना पड़ेगा। अब उसके बाद, और ये वर्डप्रेस में भी यूज होता है। अब वर्डप्रेस में इसका एक खास अंदाज है तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक देना चाहते हैं। आप ब्रेक को इस तरीके से इको भी कर सकते हैं। इको किया और यहाँ पे हम दे देते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब यह है कि अब आपकी एक लाइन स्पेस जो है वो नजर आ जाएगी। अब फर्ज कर लें हम इको करवाते हैं और डेट का फंक्शन जो है उसके आगे इसके अंदर मुख्तलिफ तजुर्बे करते हैं। अब डेट का लफ्ज जो है वो आप यहाँ पे L लिखेंगे तो ये आपका जो दिन है वो नजर आ जाएगा। आप इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये मैंने स्मॉल l लिखा है। फ्रंट एंड पे आएंगे और इसको करेंगे आप रिफ्रेश। ये उसने दिन बता दिया कि आज बुधवार है, वेडनेसडे है। अगर फर्ज कर लें L के साथ ही हम स्पेस देते हैं या अगर स्पेस ना भी दें कॉलन दे देते हैं या स्पेस देंगे अगर आप J लिख देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे LJ। फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश किया तो वेडनेसडे 27 अगेन ये डेट जो है वो आपको नजर आ जाएगी। इस तरीके से फर्ज कर लें अगर आप ये वाला लफ्ज याद रखें और इसको शॉर्ट लफ्जों में याद रखने के लिए आप हिस्सा जिसको कहते हैं ना उर्दू में कि मेरा हिस्सा क्या है, तो आप H लिखेंगे, कॉलन दे दें, I डालें, कॉलन दे दें, S कॉलन और उसके बाद आप A जो है वो दे देंगे। कंट्रोल S करते हैं और उसके बाद फ्रंट एंड पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 1:16 जो है वो हो गए और ये AM है। अब यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है 116 और यहाँ पे ये जो S हमने दिया था ये आपका S जो सेकंड्स की सुई है उसका ये आपको टाइम बताता है। अगर आप कॉलन ना भी देना चाहें, फर्ज कर लें इस A को मैं कैपिटल कर लेता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, फ्रंट एंड पे आके यहाँ पे करूंगा इसको रिफ्रेश तो आपने देखा वो कैपिटल में नजर आना शुरू हुआ। इसी तरीके से अगर यहाँ पे PM होगा तो ये ऑटोमेटिकली PM जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब टाइम जोन जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं और दुबई की जगह पे फर्ज कर लें अगर आप मलेशिया का लेना चाहेंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कुआलालंपुर और ये बड़े सिंपल से हैं। सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे PHP टाइम जोन्स और एंटर कर देंगे तो ये आपको मुख्तलिफ टाइम जोन जो डिफ़ॉल्ट हैं वो नज़र आ जाएंगे। सपोर्टेड टाइम जोन मैनुअल पे जाएंगे और ये आपको अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिक सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। हम चूंकि एशिया में हैं, एशिया पे क्लिक करेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकली आपको सारे नज़र आ जाएंगे। जैसे कोलंबो है, दुबई है, इसी तरीके से काबुल और यहाँ पे जेरूसलम है, कराची जो अभी हमने ट्राई किया था, काठमांडू है। तो जो आपका एग्जैक्ट टाइम जोन है या प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते हैं, जैसे कतर लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको कॉपी करें या ज़ुबानी भी याद हो जाता है इंसान को, आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे और वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये लिंक याद रखिएगा, PHP टाइम जोन्स, सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत मशहूर चीज़ है। तो यहाँ से हम इसका टाइम जोन जो है इसको वापस कराची को ले लेते हैं, कंट्रोल S करते हैं। अब इसी इफ कंडीशन को मजीद दिलचस्प जो है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ से हमने एंटर किया। अब यहाँ पे फर्ज कर लें हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पे हम देंगे डॉलर का साइन और वेरिएबल कोई भी हम बना लेते हैं। लेट्स से कि हम बनाते हैं स्पार्टन्स _date_time, कोई भी हमने नाम लिखा और उसके बाद हम इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद वेरिएबल में आप फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट और उसके बाद पैरेंथेसिस और बाहर हम दे देंगे सेमीकोलन। ये स्ट्रक्चर आपका मुकम्मल हो गया। यहाँ पे सिंगल कोट में लेट्स से कि हमने Y लिख दिया यानी साल 2019 लिखा आएगा, कंट्रोल S कर लिया। अब वेरिएबल हमने दे दिया, अब हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे कि इफ की कंडीशन है और उसके बाद पैरेंथेसिस देने हैं और यहाँ पे आपको चाहिए करली ब्रेसेस। इफ के अंदर कंडीशन हम देंगे इसी वेरिएबल की कि अगर ये जो आपका डेट टाइम का वेरिएबल है जिसमें ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये हो, यहाँ पे हमने कंट्रोल V कर दिया और इसको हम चेक करते हैं
इससे पहले वाले टास्क में मैंने आपको बताया था डबल जो इक्वल का साइन है इसका मतलब ये है कि ये चेक करेगा कि वाकई ऐसा है या नहीं। हम इसको कहते हैं कि अगर ये 2019 है, आप इसको डबल कोट में लिखना चाहते हैं डबल कोट में भी लिख सकते हैं। अगर फर्ज कर लें हम इसको कहते हैं कि भाई चेक करो जब ये फंक्शन रेंडर हो, तो अगर ये 2019 है तो फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इको, और इको का लफ्ज हम लिखेंगे और यहाँ पे लेट्स से कि हम लिख देते हैं स्टे ब्लेस्ड, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्पार्टन्स और फुल स्टॉप दे देंगे। अब यानी अगर 2019 हो तो आपने ये कर देना है। अब चूंकि हमें पता है 2019 ही है, फ्रंट एंड पे आएंगे और रिफ्रेश किया तो पार्स का एरर आ गया, और पार्स के एरर से अब आपकी वाकफियत होनी चाहिए, चूंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया था। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे वो कह रहा है स्टे ब्लेस्ड स्पार्टन्स, लेकिन हमको चाहिए ब्रेक, लिहाजा हम यहाँ पे ब्रेक का लफ्ज जो है वो ऐड कर देंगे। इसी को हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी, या अगर आप फर्ज कर लें HR जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो आप HR हॉरिजॉन्टल रूल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करेंगे। अब कंडीशन चूंकि 2019 हमें नजर आ रहा है, लिहाजा उसने कहा कि अगर 2019 हो तो आपने ये मैसेज दे देना है, और अगर 2019 ना हो तो फिर हम कंडीशन को चेंज कर लेते हैं। हम इसको करते हैं कि अगर यहाँ पे हो 2020 यानी अगले साल में ये कोई देखता है तो फिर हम उसके लिए एल्स लगाएंगे। ये दूसरी कंडीशन होती है। एल्स का मतलब कि अगर वो कंडीशन ना हो तो फिर आपने ये कर देना है। फिर हम उसको कहेंगे कि इको करो, और इको करके यहाँ पे हम लिख देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, या हम यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं बेस्ट विशेस, कोई भी मैसेज। यहाँ पे हम मैसेज भी दे सकते हैं, कोई इमेज भी हम यहाँ पे इको करवा सकते हैं। हम यहाँ पे किसी पेज का भी कोई लिंक दे सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। यानी इको के अंदर आपने फर्ज कर लें अगर ये नहीं भी किया, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कोई URL जो है उसको इको करवाना चाहता हूँ, मैं URL जो है वो भी इको करवा लूंगा। इमेज सोर्स मैंने देना है तो मैं यहाँ पे इमेज सोर्स दूंगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने HTML में लिखा था, सेम वही कहानी है। यहाँ पे दोबारा कंट्रोल V कर लेते हैं और कंट्रोल S कर लेंगे। अब चूंकि PHP का फंक्शन डायनेमिक है, इसने देना है 2019। हमने इसको कहा कि भाई चेक करें अगर ये 2020 है तो फिर आपने इको ये कर देना है, और अगर ये 2020 नहीं है तो फिर ये वाला आपने एग्जीक्यूट कर देना है। अब हमें पता है 2019 ही आएगा और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जब गलत होगी तो एल्स का हिस्सा जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको ये स्किप कर देगा। ये बात आप समझ गए। फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। जब आपने रिफ्रेश किया तो हैप्पी न्यू ईयर बेस्ट विशेस। रीजन क्या है? क्योंकि कंडीशन मीट नहीं हुई। अगर आप इसको ना भी मीट करें, फर्स्ट कर लें, मैं इसको यहाँ पे शुरू में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देता हूँ। इसका मतलब यह है कि चेक करना है अगर ये 2020 के बराबर ना हो। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो स्टे ब्लेस्ड स्पार्टन्स। क्यों? क्योंकि उसने चेक किया कि ये देखो कि 2020 तो नहीं है, और वाकई 2020 नहीं है, और अगर 2020 नहीं है तो फिर ये इको कर देगा। आप इसके साथ अंदाजा लगा लें कि कितने दिलचस्प प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। यानी अगर एक बंदा जो है वो अमेरिका से साइन इन करता है तो आप उसको कहेंगे कि भाई फिर आपने ये पेज ओपन करना है। अगर कोई बंदा इंडिया से है, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो आपने उसको इस URL पे ले जाना है। और ये अक्सर आपने क्लिक्स किए होंगे तो आपके IP के हिसाब से आपने देखा होगा आपको लिंक्स मिलते हैं एडोबी के ऊपर या दीगर वेबसाइट्स पे। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो पीछे लगी होती हैं, तो ये आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेंबरशिप की साइट है और एक बंदा चाहे उसने पेमेंट नहीं की, सब्सक्राइबर नहीं है, तो वो लॉगिन नहीं कर सकते, वो डिफरेंट चीज़ें देखेगा। और अगर किसी के पास पासवर्ड वगैरह है तो उसको डिफरेंट पेज नजर आएगा। तो ये आपने कंडीशंस जो है वो ज़हन में रखनी है। ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी। इसी तरीके से हमारे पास तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है इफ, एल्स इफ और एल्स की कंडीशन। तो उसमें सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, और इफ लगाने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम देते हैं कंडीशन 1। पहले हमने एक ही कंडीशन दी थी और उसको एग्जीक्यूट करवा दिया था। अब हम इसको कहते हैं कि इफ पहली कंडीशन ये हो तो फिर आपने करली ब्रेसेस में एक कोड एग्जीक्यूट कर देना है। फिर हम ये कहते हैं कि अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो उसके लिए हम एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे। एल्स नहीं करेंगे। एल्स इफ का मतलब कि आप एक और कंडीशन यहाँ पे देते हैं और उसके शुरू में आप कंडीशन 2 जो है वो दे देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन 2,
और यहाँ से अगेन करली ब्रेसेस आप देंगे और एंटर कर देंगे। अब फर्ज कर लें आप एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं, जितनी मर्जी आप करना चाहें, एल्स इफ करेंगे, पैरेंथेसिस देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन 3 और उसके बाद यहाँ से करली ब्रेसेस देंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे। अब फर्ज कर लें आपका मूड कहता है कि यहाँ से मैंने ख़त्म करना है, बस इतनी ही चेक करें, तो फिर आप लास्ट में एल्स देंगे और एल्स देने के बाद इस कंडीशन को आप कंप्लीट कर देंगे। अब इस बात को आप समझें कि अगर कंडीशन ये वाली दुरुस्त हो या ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो और अगर इनमें से एक भी नहीं है तो फिर आपने ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर देना है। अब इस कंडीशन के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फर्ज कर लें हम यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं और वेरिएबल हमने बनाया और यहाँ पे हम लिखते हैं स्पार्टन्स और कोई भी लेट्स से कि कैलेंडर के लिए CAL जो है वो हमने बना दिया और उसके बाद हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे और वैल्यू हम असाइन करेंगे डेट का फंक्शन और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस दिए, यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी दे दी और बाहर हमने दे दिया सेमीकोलन। अब इसके अंदर D जो है वो आपका डे के लिए यूज होता है, कंट्रोल S कर लिया। अगर आप वो ना देना चाहें तो आप सिंपल यहाँ पे L जो है वो लिख देंगे, कंट्रोल S कर लिया और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब वेरिएबल में हमने डेट का फंक्शन और उसके अंदर दिन जो है वो स्टोर कर दिया। अब इफ कंडीशन के अंदर हमने देना है कि अगर यहाँ पे था कंडीशन 1 तो यहाँ पे हमने दी इफ वेरिएबल स्पार्टन्स और ये हमारा वेरिएबल था जो ऊपर हमने कंडीशन लगाई थी। अब वो जो वेरिएबल है उसको हम चेक करेंगे। अब हमें पता है कि जब हमने डेट का फंक्शन दिया है और उसके आगे हमने स्मॉल l लिखा तो वो वेडनेसडे यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके थे कि आज वेडनेसडे है। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर इसको जब आप एग्जीक्यूट करें और ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे इक्वल हो किसके, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं जिसके साथ हमने चेक करना है। लेट्स से कि हम यहाँ पे करते हैं वेडनेसडे की जगह पे हम कर देते हैं ट्यूसडे कि अगर ये ट्यूसडे हो तो फिर आप कोई इको करेंगे। इको करने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स और हम कहते हैं हैव अ नाइस ट्यूसडे और उसके बाद हम यहाँ से इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हैं और यहाँ पे दे देंगे सेमीकोलन, कंट्रोल S कर देंगे। अगर ये कंडीशन दुरुस्त हो ट्यूसडे तो फिर आपने ये इको करना है। हम एक और दूसरी कंडीशन लगाते हैं और दूसरी कंडीशन भी हम इसी वेरिएबल के साथ करते हैं और वेरिएबल हमने किया स्पार्टन्स काल, ये आपने वेरिएबल दिया। ये अब आपकी दूसरी कंडीशन है और दूसरी कंडीशन में आप कहते हैं कि अगर ट्यूसडे नहीं तो फिर आपका फर्ज कर लें यहाँ पे है थर्सडे कर दी और उसके बाद आप बाहर आ गए तो फिर क्या इको करना है, यानी अगर ये डेट का फंक्शन थर्सडे की कंडीशन के साथ मैच करेगा तो फिर आप इसको लिखेंगे इको स्ट्रिंग। अगेन यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं हैव अ नाइस थर्सडे और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बाहर आए, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S कर दिया। आप एक तीसरी कंडीशन भी लगा लेते हैं। आप कहते हैं कि अगर वेरिएबल स्पार्टन्स काल जो है ये इक्वल हो, ये लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, नॉट इक्वल टू, आप बड़े ऑपरेटर्स हैं। हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे ये हो इक्वल लेट्स से फ्राइडे के और उसके बाद आपने एग्जीक्यूट क्या करना है, इको किया और हम यहाँ पे कह देते हैं हैप्पी फ्राइडे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और सेमीकोलन दे दिया। तो ये आपकी 3 मुख्तलिफ कंडीशंस होगी। हम इसको कहते हैं कि अगर इनमें से एक भी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इको कर देना है। यहाँ पे आप देंगे हैप्पी वेडनेसडे जो आज का दिन है या जो भी कंडीशन होगी और यहाँ पे इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और कंट्रोल S कर लिया। अब फर्ज कर लें आपको पता है कि हफ्ते में 7 दिन हैं तो आप यहाँ पे 7 कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो जो भी कंडीशन होगी आपने वेबसाइट को ओपन किया और वहाँ पे लिखा होगा हे फारूक हैप्पी वेडनेसडे या हे फारूक हैप्पी फ्राइडे। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इस इफ एल्स इफ की कंडीशन के साथ आज हमें क्या मैसेज मिलता है। फ्रंट एंड पे गए, यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही आपने रिफ्रेश किया तो उसने हमें मैसेज क्या दिया, हैप्पी वेडनेसडे, चूंकि आज वेडनेसडे है। अब ये कंडीशन चूंकि मीट कर रही है इसलिए इसको कहेगा वो हैप्पी वेडनेसडे। अब उसके बाद फर्ज कर लें यहाँ से मैं ये जो डेट है इसको चेंज कर देता हूँ और इसकी जगह पे मैं D लिख देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। फ्रंट एंड पे आऊँगा, इसको करूँगा रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो अगेन मुझे वो बता रहा है वेडनेसडे, चूंकि D जो है ये भी डे के लिए यूज होता है। इसी तरीके से PHP में एक और कंडीशंस हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्विच, केस और ब्रेक की कंडीशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं और लेट्स से कि मैं बनाता हूँ स्पार्टन्स, चेक कर लेते हैं
कोई भी आप नाम लिख दें और इक्वल कर देते हैं डेट का फंक्शन, आपने पैरेंथेसिस दी और यहाँ से पैरेंथेसिस के अंदर हम एल दे देते हैं। एल का मतलब कि दिन को चेक करना है। यहाँ से हम इसको सेमीकोलन देंगे। अब ये वेरिएबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब उस कंडीशन के लिए सबसे पहले हम लफ्ज़ लिखेंगे स्विच का और उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे। पैरेंथेसिस के बाद आप देंगे करली ब्रेसेस और एंटर कर देंगे। अब इस स्विच के अंदर आपने कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या है कि आपने भाई इस वेरिएबल को चेक करना है। तो कंट्रोल सी किया और इस पैरेंथेसिस के अंदर ये कंडीशन हमने लगा दी कि यहाँ से आपने स्विच ये लगा हुआ है। अब उस स्विच की मुख्तलिफ केस हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले केस का लफ्ज़ लिखते हैं, CASE केस। केस के बाद आप स्ट्रिंग देंगे और स्ट्रिंग में लिखते हैं लेट से पहला दिन है मंडे का, कि अगर मंडे हो, और यहाँ से कॉलन देते हैं। केस लिखा और जो भी केस है आप बनाना चाहते हैं, लेट से फारूक नाम लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई और वेरिएबल देना चाहते हैं, कॉलन दिया आपने और उस कॉलन के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे और इको करवा देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे टुडे इज मंडे। ये आपने कर दिया और इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं ताकि हम इसको बार बार पेस्ट कर सकें और यहाँ से बाहर हम इसको सेमीकोलन दे देंगे। अब आपने इस कंडीशन को रोकना है ताकि अगर वाकई मंडे हो तो ये कंडीशन यहीं पे रुक जाए। तो उसके लिए ब्रेक का लफ्ज़ लिखते हैं, ये इसके सिंटैक्स का हिस्सा है और कंट्रोल S करते हैं। बेसिकली ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर आप एक और केस बनाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 एल्स इफ बनाए थे, यहाँ पे हम फर्ज कर लें एक और केस बनाते हैं। केस किया और उस केस को हम लिख लेते हैं ट्यूसडे और उसके बाद यहाँ से हम कॉलन देंगे और अगर ट्यूसडे हो तो फिर आपने क्या करना है, इको करवा सकते हैं। अब ये इको आप किसी URL के साथ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं टुडे इज ट्यूसडे और उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे और इसको ब्रेक कर देंगे। ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है। अब इस सारे को हम कंट्रोल C करते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। कंट्रोल V किया। अगर यहाँ पे वेंसडे है तो फिर आप वेंसडे का लफ्ज़ लिख देंगे और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि टुडे इज वेंसडे। आप ये वेंसडे लिख दिया, जिसको शुरू में मैं वेडनेसडे पढ़ता था बहुत छोटी उम्र में, फिर पता चला जी डी इसमें साइलेंट है और ये वेंसडे होता है या वेंसडे होता है। अब यहाँ पे लास्ट हम बना लेते हैं थर्सडे, THURSDA, थर्सडे और इस जगह पे भी हम लिख देते हैं थर्सडे। अब ये आपने मुख्तलिफ केस बना दिया। अब इसके बाद पूरे हफ्ते के आप 7 केस जो है वो बना सकते हैं। फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है टुडे इज वेंसडे। इसका मतलब ये केस, ये वाला मुकदमा जो है वो जीत गया है। इस वकील के दलाइल मजबूत थे। यहाँ से हमने वेरिएबल बनाया, ये मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। स्विच हमने लगा दिया कि इस वेरिएबल को आपने चेक करना है। पहला केस हमारा ये है कि अगर ये हो तो फिर आपने ये इको करना है और अगर ये नहीं तो ब्रेक कर दो और उसके बाद ये केस ले लें और अगर ये वाला फंक्शन जो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर असाइन किया था, अगर ये ट्यूसडे हो तो फिर ये कर दो, वेंसडे हो तो ये इको करो। फर्ज कर ले मैं यहाँ पे कुछ और इको करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आहा मज़ा आ गया, इस तरह का कोई लफ्ज़ मैंने लिख दिया। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए और इसको करेंगे रिफ्रेश तो आपने देखा वो मैसेज आ गया। उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि आज वेंसडे है और यहाँ पे हमने केस बनाया था कि अगर ये केस वेंसडे हो तो फिर आपने ये करना है। अब फर्ज कर लें ये सारे केस जो हैं वो हमारे ठीक नहीं होते, तो जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में दिया था एल्स की कंडीशन, तो यहाँ पे एक हमको देनी पड़ती है डिफ़ॉल्ट का केस। उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट लफ्ज़ लिखेंगे और कॉलन दे देंगे। यानी ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर इनमें से एक भी मुकदमा ठीक ना हो तो फिर आपने इको करवा देना है और उसके लिए हम कोई इको का लफ्ज़ लिखेंगे जो भी आप डिफ़ॉल्ट केस बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टुडे इज़ नो डे। फर्ज कर लें आज कोई दिन नहीं है, हम स्पेस में बैठे हुए हैं जहाँ कोई भी तस्वर नहीं। सेमीकोलन दिया और इसको भी हम ब्रेक करेंगे और कंट्रोल S कर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो इतना होता है। अब फर्ज कर लें ये जो वेंसडे था, हमें पता है कि इसने यही वाला मैसेज देना है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके और यहाँ पे हम लिखते हैं हे मज़ा आ गया। फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश तो ये मैसेज तो हमें मिल गया, हे मज़ा आ गया। लेकिन चूंकि अभी हमारी कंडीशन मीट कर रही है वेंसडे के साथ, फर्ज कर लें इस वेडनेसडे की जगह पे मैं लिख देता हूँ स्पार्टन्स। मैंने केस ही चेंज कर दिया, स्पार्टन्स कर दिया। अब मंडे भी नहीं होगा, ट्यूसडे भी नहीं होगा, थर्सडे भी नहीं होगा, स्पार्टन्स भी नहीं होगा, चूंकि डेट का फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है और इस फंक्शन ने वेंसडे ही करना है।
तो वेंसडे इसको कहीं भी नजर नहीं आएगा। जब कहीं भी नजर नहीं आएगा तो फिर ये जाएगा डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर और वो कह देगा टुडे इज नो डे। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो उसने हमें दे दिया टुडे इज नो डे। तो ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो आई होप कि आज के टास्क के लिए इतना ही काफी है। आपने कंडीशनल्स को अच्छे तरीके से समझ लिया और साथ आपको जो पीएचपी का डेट और टाइम का फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना आ गया और साथ ही आपने वेबसाइट के अंदर जो कॉपीराइट्स होते हैं वो आपको इस्तेमाल करने आ गए। इससे अगले टास्क में हम इंशाल्लाह ताला पीएचपी की जो लूप होती है उसको देखेंगे और वर्डप्रेस में ये किस तरीके से यूज होती है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका इफ की कंडीशन है ना, ये आपकी वर्डप्रेस में बहुत सारी जगहों पे यूज होती है कि इफ इज होम, अगर होम हो तो ये करना है, अगर इफ हेडर ये है तो फिर आपने ये एग्जीक्यूट कर देना है, इफ सिंगल डॉट पीएचपी तो फिर आप ये करेंगे, इफ कैटेगरी 9 देन डू दिस। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें क्योंकि ये आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।